गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम आपका चैप्टर 1 जो है रेशनल नंबर्स उसके कुछ बेसिक ऑपरेशन करने वाले हैं। बेसिक ऑपरेशन किस चीज़ के? फ्रैक्शंस के। ये ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथमेटिक्स में ऑपरेशंस का मतलब है जो आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये चारों जो टर्म आप यूज़ करते हो मैथ्स में, इन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हम आज फ्रैक्शंस के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सीखने वाले हैं। अब जैसे जैसे एग्जांपल आए वैसे वैसे नई नई चीज़ें सीखेंगे। जैसे सबसे पहले इन चारों को मैंने लिख दिया है कि हम एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे और डिवीज़न करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं एडिशन। एडिशन में जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे ना, आपको नए नए रूल्स या कुछ नई बातें पता चलती रहेंगी, तो आप सारे एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। सबसे पहले 1/2 प्लस 1/2, यानी सेम नंबर और सेम नंबर प्लस हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें सेम नंबर का मतलब प्लस करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, जिन नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम होता है उनको प्लस करने के लिए आपको जो लाइन है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करने वाली, तो डिनोमिनेटर में दोनों का कॉमन 2 लिख देंगे, यानी ये दोनों मिला के एक साथ 2 हो गए। और ऊपर एडिशन के लिए क्या करेंगे? ऊपर वाला जो नंबर 1 है प्लस 1, 1 प्लस 1, तो ये लिखा जाएगा 2/2, 2/2। ठीक है, और इन दोनों को अगर डिवाइड किया जाए तो 2 की टेबल से दोनों डिवाइड हो जाते हैं, 1 और 1। एक चीज़ मैं यही बता दूं कि जब भी किसी नंबर के नीचे अपॉन में 1 आता है तो उस अपॉन 1 को लिखा नहीं जाता है। ठीक है, 1/1 का मतलब ये क्या हो जाएगा? ऊपर वाला 1 ही रहेगा इसका आंसर, डिवाइडेड बाय 1 को नहीं लिखा जाता है। तो आपका पहला आंसर ये है। एक चीज़ आपको मैं यहाँ समझा दूँ, जिसको एडिशन आ गए उसको सब्ट्रैक्शन भी आ जाएंगे, क्योंकि दोनों में बस साइन का फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, और जिसको मल्टीप्लिकेशन आ गए उसको डिवीज़न भी आ जाएंगे, इन दोनों में भी साइन का फ़र्क पड़ेगा। तो आपको एडिशन सीखने हैं और मल्टीप्लिकेशन सीखने हैं, सिर्फ ये दो चीज़ें सीखते तो आपको सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न अपने आप आने लगेंगे। अब करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, 5/6 प्लस 3/4। अब यहाँ मैंने एक फार्मूला जैसा कुछ बनाया है, आपको ये फार्मूला सिर्फ एक बार समझना है, उसके बाद आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है इसको बिना इस फार्मूले के। ठीक है, 5/6 प्लस 3/4। अब देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं तो ये फार्मूला काम आएगा। ठीक है, ये फार्मूला है नहीं, बस ये आपको समझना है इसमें क्या है। तो जो दोनों डिनोमिनेटर हैं इन दोनों के एलसीएम लेने हैं। सबसे पहले तो एलसीएम ऑफ 6 और 4, वो जो लाइन खींचेंगे हम, लाइन जो ड्रॉ करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग करने वाली, उनके नीचे एलसीएम लिया जाएगा इन दोनों नंबर्स का, 6 और 4 का एलसीएम। ठीक है, तो हमने सबसे पहले 6 4 का एलसीएम ले लिया। अब आपको एलसीएम लेने आते होंगे, एलसीएम आएगा इसका 12। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो एलसीएम आया उस एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे इस डिनोमिनेटर से, इस एलसीएम को डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर से और मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमरेटर से। इस एलसीएम को पहले डिवाइड करवाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नंबर से। आगे बीच में प्लस का साइन है, यहाँ प्लस का साइन लगा दिया। फिर नेक्स्ट उसके जो एलसीएम आएगा उसको इस 4 से डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएंगे, डिवाइड करवाने के बाद ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, उसी का डिनोमिनेटर उसी का न्यूमरेटर आपने यहाँ यूज़ किया है। ठीक है, फिर हम देखें जो एलसीएम आया था 12, डिनोमिनेटर था 6, 12 को 6 से डिवाइड करवाया और ऊपर न्यूमरेटर है 5, उससे मल्टीप्लाई करवाया, प्लस का साइन बीच में है। इस वाली साइड देखें, 12 एलसीएम आया, 4 इसका डिनोमिनेटर था, दोनों को डिवाइड करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे न्यूमरेटर से, यानी उसके ऊपर वाले नंबर से। तो 12 को 6 से डिवाइड करवाया 2 आया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस का साइन, 12 को 4 से डिवाइड करवाया 3 आया, 3 आगे वाले ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और अपॉन में क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा इसके 12, जो कि हमारा एलसीएम आया था। तो यहाँ बचा 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 और अपॉन में यानी डिवाइड में 12, और इसका आंसर 10 + 9 19 और अपॉन में 12। ठीक है, 19/12 इसका आंसर आ गया। लेकिन मैंने यहाँ और करके एक चीज़ समझाई है कि इसको ऐसे भी किया जा सकता था। कैसे? ये चीज़ आपको करनी नहीं है, क्योंकि इसमें इसको करते टाइम आपको दिक्कत आएगी, ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आपको। आपको क्या करना है, 6 और 4, ये दूसरा तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का, सेम क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। 6 और 4 का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 6 × 4। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इस 4 का इस 5 से और इस 6 का इस 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 4 जा एंड 6 3 जा, 5 4 जा तो 20, 6 3 जा होता है 18, अपॉन में लाइन के बाद क्या आएगा, 6 4 जा 24, जो कि हमने मल्टीप्लाई किया था। 18 और 20 और 18 कितना होता है 38, 38 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा नीचे 24। अब यहाँ दिक्कत आती है बस इस क्वेश्चन में कि लास्ट में इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में सही लिखें कि नहीं। तो 38 और 24 दोनों ही डिवाइड होंगे एक ही नंबर से, और आपको कई बार ये कन्फ्यूजन रहेगा कि कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे। ये दोनों ही 2 से डिवाइड होते हैं, यानी
एक और चीज़ सिखाऊँ आपको, यहाँ 2 से डिवाइड करने का मतलब उसका हाफ, ठीक है, उस नंबर का हाफ कर देंगे। 24 का हाफ 12, 38 का हाफ 19, तो 19/12 भी इसका एक आंसर है, जो कि हमने सीधे किया है बिना एलसीएम वाले मेथड से, ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड था। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, दोनों ही मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब आप क्या करोगे, इसमें इस मिक्स फ्रैक्शन को कौन से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, याद करो, मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो 5 × 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई और ऊपर वाला नंबर इसमें प्लस, यानी ये तो प्लस होगा और ये मल्टीप्लाई होंगे। 5 × 2 10, 10 + 1, ऊपर तो आगे 11 और नीचे डिनोमिनेटर में सेम रहेगा 5, बीच में प्लस का साइन है। 4 × 2 = 8 और उसमें प्लस करेंगे 1, 4 × 2 = 8 + 1 9, 9/2, तो ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। अब हम प्लस कर सकते हैं, अभी ऊपर हमने सीखा था। आप क्या करोगे, नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम होता है 10, एलसीएम जरूरी है सीखना, एलसीएम नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को तो कर ही नहीं सकते। तो 5 और 2 का एलसीएम होता है 10। अब क्या करना है, हमें इस एलसीएम को इससे डिवाइड करवाना है, ठीक है। अब ऐसे नहीं याद रहे तो आपको क्या करना है, एक दूसरी चीज़ यहाँ सिखा रहा हूँ, जैसा मैंने बोला था हर एग्जाम्पल में हो सकता है आपको नई चीज़ सीखने को मिले। 5 जो है इसको हमें 10 बनाना है, क्योंकि नीचे दोनों का 10 लगा है ना, तो 5 को 10 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। 5 × 2 10 बन जाएगा। अब जो आंसर आया उसमें हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर में ये जो आंसर है 2, इसको ऊपर वाले नंबर में मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। जो 2 हमारा आंसर है उसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर 11 में। अब हमें यहाँ देखना है 2 को 10 कैसे बनाया जाए, ठीक है। 2 को 10 बनाने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 5 × 2 = 10 होता है, तो ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे ऊपर वाले नंबर 9 से, तो 5 × 9 है। ये सेम प्रोसेस, जब हम डिवाइड करवाएंगे 10 को 5 से तो 2 आंसर आएगा, जब हम डिवाइड करवाएंगे 10 को 2 से तो 5 आंसर आएगा। लेकिन इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बना दिया कि यहाँ किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। अब बन गया 11 × 2 एंड 5 × 9, 22 + 45 और नीचे डिवाइड में 10 रह जाएगा, तो इन दोनों का सम आएगा हमारा 67/10, तो ये आंसर है प्लस वाले का। अभी मैंने बताया था कि जब हम एडिशन सीख जाएंगे तो सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में बस क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन आ जाता है, प्रोसेस सेम है, बस जहाँ आप ये प्लस का साइन लगा रहे थे ना, यहाँ माइनस का साइन लगा देना, तो सब्ट्रैक्शन वाला काम भी हो जाएगा। जैसे 1/2 - 1/2 ऊपर वाले क्वेश्चन में सेम आया था। देखो 2 दोनों में डिनोमिनेटर सेम था, इसलिए मैंने दोनों का एक साथ 2 लिख दिया। फिर 1 - 1, 1 - 1, ऊपर पहले क्वेश्चन में क्या था 1 + 1, यहाँ माइनस होने की वजह से क्या हो गया 1 - 1, बस इतना फर्क पड़ता है इसमें। तो 1 - 1 कितना हो गया 0 और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। अब एक खास बात याद रखना, किसी भी नंबर यानी 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करवाया जाए तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा, ठीक है। और कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता, क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है, क्यू कैन नॉट बी 0। लेकिन ऊपर वाला नंबर तो 0 हो सकता है, जब ऊपर वाला नंबर 0 होगा तो उसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3/4 - 1/2, हमारे पास दो अलग अलग डिनोमिनेटर हैं, ठीक है। तो हम एलसीएम लेंगे, 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4। अब इस 4 को हमें 4 बनाना है, ये वाला 4 हमें 4 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 1 से, और जो आंसर है 1 इसको हम ऊपर वाले नंबर 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारा हो जाएगा 1 × 3 यहाँ। अब देखो ये 2 है, 2 को हमें क्या बनाना है 4 बनाना है, 2 को किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 से, और ये जो 2 आंसर है इसको किससे ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 × 1 इधर 2 रह जाएगा, तो 3 × 1 3, माइनस का साइन बीच में था इसलिए माइनस, अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो यहाँ प्लस लग जाता, इसलिए दोनों सेम है, तो दोनों बहुत इजी हैं। और 2 × 1 2, 3 - 2 और अपॉन में इसके हैं 4, 3 - 2 कितना होता है 1, 1/4, इस वाले का आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, 5 6/5 - 2 2/4। अब सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब देखो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, 5 × 5 25, ऊपर वाला नंबर इसमें प्लस हो जाता है, ये मल्टीप्लाई ये प्लस, 25 + 6 कितना हो गया 31, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा इसके 5, दोनों के बीच में साइन किसका है माइनस का। इन दोनों को करेंगे 4 × 2 = 8 + 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, 10 डिनोमिनेटर में क्या आएगा 4। अब देखो 31, अच्छा अब दो ये जो क्वेश्चन बना है ये नॉर्मल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, आप माइनस कर सकते हो इसको, मिक्स फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट किया हमने अभी। 5 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 20, आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा। चलो मैंने 2-3 बार क्वेश्चन में देखा कि मैंने एलसीएम निकाल के नहीं दिखाया, तो आपको एक बार एलसीएम निकाल के और दिखा दूँ कैसे होता है।
ये 5 और ये 4, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे दोनों का साथ साथ। सबसे पहले देखेंगे किसकी टेबल में कौन सा नंबर डिवाइड होता है। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 की टेबल में 5 नहीं आता तो 5 ऐसे कैसे रह जाएगा, कॉमा लगा के। अब 2 की टेबल में 4 कितनी बार आया, 2 टाइम्स, तो ये डिवाइड हो गया, यानी हमने 4 को 2 से डिवाइड कर दिया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, वापस से 2 से करेंगे। 2 से क्योंकि एक नंबर बचा है, 5 डिवाइड नहीं होता तो 5 को ऐसे कैसे लिख देंगे। अब जो 2 है, 2 की टेबल में कितनी बार डिवाइड होता है, 1 टाइम, और हमें नीचे दोनों या तीनों 1 लेके आने होंगे। अब 2 से डिवाइड हो गया, नीचे यहाँ 1 आ गया। 5 और बचा है जिसको डिवाइड जिसके टुकड़े करने हैं। तो 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 4 की टेबल में नहीं आता, 5 की टेबल में आएगा। तो 5 की टेबल में 5 कितनी बार आया, 1 टाइम, और आगे वाला नंबर पहले से 1 है। जब ये दोनों 1 हो जाएं तो ये इधर इस साइड वाले जो नंबर बचे हैं इनका मल्टीप्लाई ही क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखो 2 इंटू 2 होता है 4, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, ऐसे करके 20 आंसर आया। ओके अब देखो 20 एलसीएम आ गया, तो ये जो 5 है इसको हमें 20 बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 से। और इधर ये जो 4 है इसको हमें 20 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 5 से। ये जो मल्टीप्लाई करके आंसर है 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 31 से, तो 31 मल्टीप्लाई बाय 4। और ये जो 5 है इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 10 से, 5 इंटू 10 50। तो 31 इंटू 4 होता है 124, माइनस का साइन बीच में लगाएंगे, और 5 इंटू 10 होता है 50। इसको डिवाइड करवाएंगे किससे, 20 से। अभी दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो आंसर आएगा 74। 74 माइनस 20, 74 डिवाइड बाई 20। अब इन दोनों को हमें क्या करवाना पड़ेगा, डिवाइड किसी एक नंबर से। एक ही नंबर से दोनों डिवाइड होते हो, तो आप जब भी कभी अटक जाओ तो आप 2 से डिवाइड करके जरूर देखना। 2 से डिवाइड करने का मतलब अभी मैंने समझाया था क्या होता है, उसका हाफ होता है। क्या दोनों नंबर का हाफ हो सकता है, 10 का 20 का हाफ तो 10 हो गया, 74 का हाफ 37 हो गया, तो 37/10 ही इसका फाइनल आंसर है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन आ गया हमारे पास। मैंने बोला मल्टीप्लाई जिसको आ जाएगा वो डिवाइड भी कर पाएगा। आपको सी ये सबसे इजी है, ये प्लस माइनस से भी इजी है, और डिवाइड तो उससे भी इजी हो जाएगा। फिर 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, जब उस वाले क्वेश्चन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे तो प्लस माइनस हमने अलग तरीके से किया था, ठीक है। यहाँ क्या करना है आपको, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होता है, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर के साथ होता है। तो 1 इंटू 1 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, यानी इसका आंसर आएगा 1/4। देखो कितना ईजी है। नेक्स्ट डिवीजन हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई 5/6। हम क्या करेंगे, ऊपर नंबर का मल्टीप्लाई नीचे नंबर का मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 एंड 4 इंटू 6, तो इसका आ जाएगा 5 इंटू 3 15 और 6 इंटू 4 24। अब ये जो मैं लास्ट में यहाँ डिवाइड करता हूँ ना, इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब है इन दोनों को छोटे से छोटा नंबर बनाना है, यानी कि 15/24 किसी एक फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट था, तो हमें वो फ्रैक्शन ढूंढना है यहाँ, इसलिए हम दोनों नंबर का डिवाइड करवाते हैं। दोनों नंबर यानी 15 और 24 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, 3 की टेबल में आते हैं, तो मैं यहाँ डिवाइड करवाऊंगा दोनों को। 3 की टेबल में 15 आया 5 टाइम्स, 3 की टेबल में 24 आया 8 टाइम्स, तो आंसर है मेरा 5/8। लेकिन यहाँ हमारे पास एक दूसरा तरीका भी था, और करके वो दूसरा तरीका भी समझाता हूँ आपको। जब क्वेश्चन में 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 था, और आपको याद हो हम दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ भी सिंप्लीफाई करके दिखाया, तो क्रॉस में भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ठीक है। यानी 3 और 6 का, 5 और 4 का सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो 3 की टेबल में 3 आया 1 टाइम, 3 की टेबल में 6 आया 2 टाइम, तो हमने इनको क्रॉस करके डिवाइड करवा दिया। अब क्या बचा, 1 इंटू 5 ऊपर, और नीचे क्या बचा 4 इंटू 2 8, तो वापस वही आंसर आ गया 5/8, जो कि यहाँ आया था 5/8। तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। फिर दूसरे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है 2 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3 1/2। ये एक मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, और मिक्स फ्रैक्शन में आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अब मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना बार बार आपको पता चल गया है, तो मैं सीधे कर दूँ 3 2 जा 6 प्लस 1 7/3, और 3 2 जा 6 प्लस 1 7/2। अब ऊपर वाला नंबर से मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाले से होगा। अगर कोई नंबर डिवाइड होता है क्रॉस में या ऊपर नीचे तो चेक करना, बाकी मल्टीप्लाई कर लो। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 3 2 जा 6, 49/6 इसका आंसर आ जाएगा। अभी डिवीज़न वाला मेथड, या जो डिवीज़न वाला है, ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का। आज सिर्फ हमने इनको कैसे करना है ये सीखा है। एक्सरसाइज जो है हमारी कल से स्टार्ट होगी। डिवीज़न जो है 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2।
अब डिवाइड के साइन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई के साइन में, लेकिन इसके बदले काम और करना पड़ेगा। जो डिवाइड के आगे वाला नंबर है, इस आगे वाले नंबर का रेसिप्रोकल। इस रेसिप्रोकल का मतलब होता है नंबर्स का रिवर्स करना, यानी न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर। ठीक है, 1/2 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको उल्टा करना है, ऊपर तो डी आ जाएगा और नीचे एन आ जाएगा, तो 2/1 बन जाएगा। ये करके देखें, 3/4 इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, जो 1/2 था इसका 2/1 हो गया। तो क्या करेंगे, 3 2 जा 6 और 4 × 1 4, और 6/4 जो आंसर आया ये अभी भी किसी एक की टेबल में दोनों आते हैं, 2 की टेबल में, तो 2 की टेबल में आया ये 2 टाइम्स नीचे वाला, और 2 की टेबल में आया 3 टाइम्स ऊपर वाला, तो आंसर है 3/2। लेकिन यहाँ एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसके एक तरीके से और करते हैं इसको, जो यहाँ देखो सिंप्लीफाई हो रहा था, 2 और 4 यहीं डिवाइड हो सकते थे, तो यहाँ मैंने ये किया है 2 और 4 को यहाँ डिवाइड कर दिया, तो ऊपर आया यहाँ 1 और नीचे आया 2, तो 3/2, 3 × 1 3, 2 × 1 2। अब आपको यहाँ से एक चीज़ बता दूँ मैं, आगे से जब भी कभी क्वेश्चन आएंगे इस वीडियो के बाद, तो मैं जब मल्टीप्लाई बाय 1 होता है ना, इसको मैं बार बार इंडिकेट नहीं करूँगा। 3 × 1 यानी 1 हो रहा है, मतलब यही नंबर आएगा इसका आंसर। ठीक है, 3 × 1 3 ही होता है, तो ये जो नंबर 1 आ जाएगा मैं इसको हटा दूंगा। जो डिवाइड में 1 आता है उसको भी हम हटा देते हैं, जैसे ये डिवाइडेड बाय 1 है, 1 डिवाइड बाय 1 1 ही होता है, यहाँ 1 होता, 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करते फिर से 3/2 आता। तो ये चीज़ आपको समझनी है, अगली बार से ऐसे नहीं लिखेंगे हम, ये तो समझाने के लिए था इसलिए 3/2 ऐसे लिखा है। नेक्स्ट डिवाइड है 6/8 डिवाइडेड बाय 6/8। अब आपको यहाँ एक और चीज़ पता चलेगी, जब सेम नंबर से डिवाइड होता है तो क्या आंसर आता है, 1 आता है। कैसे 1 आया देखें, 6/8 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कर दिया कन्वर्ट, और 6/8 को हो जाएगा 8/6। ठीक है, आगे वाले नंबर का हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल, डिवाइड के आगे वाले का। 6 की टेबल में 6 गया 1 टाइम, ये भी 1 टाइम, हम इन दोनों 1 को छोड़ सकते हैं। 8 की टेबल में 8 गया 1 टाइम, ये दोनों 1 भी छोड़ सकते हैं। अब सारे 1 छोड़ देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, लेकिन यहाँ आपको ऐसे 0 नहीं करना है, आपको ऊपर तो एक नंबर रखना ही रखना है। 1 × 1 1 ही रहेगा, तो देखो 1/1 मल्टीप्लाई 1/1, 1 × 1 क्या हो जाएगा 1। इस बार मेरे नीचे वाले 1 1 नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में जिसके 1 होता है वो ऊपर वाला आंसर यानी न्यूमरेटर ही उसका रियल आंसर होता है। अगर ये 4/1 है तो ये 4 ही लिखा जाएगा। नेक्स्ट लास्ट डिवाइड है मिक्स फ्रैक्शन वाला। आपको याद हो तो मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 5 × 2 = 10 + 1 11, 11/5, 2 × 1 2, 2 + 1 3, 5/3। डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई, 11/5 मल्टीप्लाई बाय 5/3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3/5 में। अब सीधा सा मल्टीप्लाई बचा है, 11 को 3 से मल्टीप्लाई और 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 11 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, आगे इक्वल का साइन लगा के 11 × 3 = 33, 5 5 = 25, यानी 33/25। ये आपका बेसिक ऑपरेशन के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े इंटीजर्स भी यूज़ करेंगे।